अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक है वो बेसिकली सीलियक ट्रंक से आपने मेनली याद रखना है। सीलियक ट्रंक मेन ट्रंक है जो सप्लाई करती है, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा के इंटीरियर पार्ट से निकलती है। ठीक है, तो ये मैं आपको सारी ना जो एब्डोमिनल एओर्टा की जितनी ब्रांचेज हैं उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊँगी, तो उसमें इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊँगी आपको। तो सीलियक ट्रंक के जो इंटीरियर पोर्शन है ना उससे 3 आर्टरीज़ मेनली निकलती हैं। ठीक है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ठीक हो गया, ये 3 आर्टरीज इसके इंटीरियर पार्ट से निकलती हैं जो कि स्टमक को सप्लाई करेंगी। सबसे पहले लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का आपने याद रखना है कि हमने सीलियक ट्रंक बनाई है दरमियान में। ठीक है, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाके यहाँ पर ब्रांचेस देके कुछ एसोफेजियल ब्रांचेस देती है और लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेगी। ठीक हो गया, डायरेक्टली सप्लाई करती है, बात आपने याद रखनी है, और सिर्फ एसोफेजियल ब्रांचेस देती है। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के बारे में दो क्या चीज़ें याद रखनी, लेसर कर्वेचर को डायरेक्टली सप्लाई करेगी और ऊपर क्या देगी, एसोफेजियल ब्रांचेस देगी। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाएं आप, स्प्लेनिक आर्टरी। स्प्लेनिक आर्टरी जो बेसिकली ना टॉर्टस आर्टरी होती है इस तरह करके। ठीक है, ये कर्व टाइप होती है, इस तरह घूमती घूमती जाएगी यहाँ पे स्प्लीन के पास, और स्प्लीन के पास ऊपर जाके शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देगी। ठीक है, छोटी छोटी ब्रांचेस दे देगी ऐसे करके। ये देखें, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज़ बहुत सारी दे देगी, फिर स्प्लीन को सप्लाई करेगी, स्प्लीनिक आर्टरीज़ दे देगी और इसके ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी स्टमक के। और लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक या गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर नीचे वाली साइड पे ग्रेटर ओमेंटा होता है, इसने उसको भी सप्लाई करना होता है। कुछ ब्रांचेस स्टमक को जाती हैं, कुछ ग्रेटर ओमेंटा को जाती हैं। तो गैस्ट्रो ओमेंटल या फिर एपिप्लॉइक आर्टरी ये भी कहते हैं इसको। ठीक हो गया, अब ये हो गई स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस। तो स्प्लेनिक आर्टरी के कौन कौन सी ब्रांचेस हैं कि ये 3 तरह की ट्रिब्यूटरीज देती है। कि सबसे पहले ये स्टमक ऐसे पीछे से आएगी स्प्लेनिक आर्टरी घूमती हुई, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज देगी स्टमक के फंडस को यहाँ पे। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरीज देगी स्प्लेन को, और इसके ग्रेटर कर्वेचर को स्टमक की सप्लाई की लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी। जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ना, ये बेसिकली मैंने पर्पल और पिंक कलर से बनाई है। ठीक है, इसकी ब्रांचेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो ये आपने ध्यान से याद रखनी है। सबसे पहले हम याद कर लेते हैं, इसकी जो पहली ब्रांच है वो है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, ये पर्पल से आ रही है, ऐसे समझिए यहाँ तक है कॉमन हिपैटिक आर्टरी ये वाली। ठीक है, इसके अंदर से ये पर्पल वाली जो निकलती है ना, ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी निकलती है। ठीक हो गया, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो होती है ना 3 ब्रांचेस देगी। एक तो ये लेसर कर्वेचर को यहाँ पे सप्लाई करेगी। ठीक है, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी बन के। ठीक है, यानी कि हमने याद रखना है कि जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो डायरेक्टली सप्लाई करती है, वो सीलियक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है। ठीक है, लेकिन जो लेफ़्ट वाली है, लेकिन जो राइट वाली है ना गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये किससे निकलती है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, और जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना वो सीलियक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है। उसके बाद आप जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है वो आगे जाकर क्या देगी, लेफ़्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी। राइट हिपैटिक आगे ब्रांच देगी सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, और जो कि गाल ब्लैडर को सप्लाई करती है आगे। उसके बाद प्रॉपर हिपैटिक बाद के दूसरी ब्रांच कौन सी देती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ये नीचे की तरफ ऐसे आपने बनाई है, गैस्ट्रोड्यूडेनल जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये 2 ब्रांचेस देती है। एक इधर ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के लोअर पार्ट को, ठीक है, जिसे कहते हैं वो लेफ़्ट साइड थी ना, तो ये राइट साइड है, तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी सुपीरियर फिर नीचे की तरफ आके इधर पेंक्रियास भी पड़ा होता है ना, हमें पता है ऐसे, तो ये सुपीरियर पेंक्रियाट और इधर ड्यूडेनम भी पड़ी होती है, तो ये ड्यूडेनम को भी ब्रांचेस देती है और पेंक्रियास को भी, तो इसे कहते हैं सुपीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडेनल आर्टरी।